बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के दोस्तों शेयर करते रहते हैं। आज ये वीडियो तीसरी मरतबा बना रहा हूँ क्योंकि आज उसको मेमोरी कार्ड में एरर था। मोबाइल के क्या मसला था, 2 दफ़ा पहले पर रिकॉर्डिंग की लेकिन वो बाद में वो नहीं चल सकी, तो ये तीसरी दफ़ा ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे। वीडियो है जी तिल के बारे में। जी तिल पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। पिछले अपने 5 साल एक्सपीरियंस है जो बेड पे काश्त के बारे में ना जी, तो वो सारा वो उसका एक निचोड़ बनाऊंगा ताकि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तिल की काश्त स्टार्ट हो चुकी है, ताकि दोस्तों को फ़ायदे हासिल हों। तो ये शुरू में ही कहूँगा जी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जी, लाजमी करें, और बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस करें जी। चले जी, को व्यूज़ आते हैं, थोड़ा चैनल इंप्रूव होता है तो खुशी होती है, तो मज़ीद वीडियोज़ बनाने का भी जज्बा पैदा होता है। तो ये एक छोटा सा काम है जी, आप ये कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब चलते हैं जी तिल के काश्त के हवाले से। एक और बात कहूँगा, जो तिल के काश्त के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ना जी, फेसबुक पे हैं या सोशल मीडिया के किसी भी पर, तो उसमें भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, तो जिससे भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आते हैं जी तिल के हवाले से। जी 3-4 स्टेप्स हैं जी, कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले जी सीड आपने कौन सा लेना है जी। सीड मेरे हवाले से, मेरे हिसाब से जी 3 सीड ज़्यादा अच्छी हैं जी। आप नया मलीनी में बहुत अच्छा सीड है, जो दोस्त केयर करता है फसल की, जो स्प्रे करना जानता है, जो समझता है सारी चीज़ों को, तो नया मिलीनियम काश्त करे। बहुत ही हाई पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नया मिलीनियम के अंदर है। एक तो ये हो गया। दूसरा आज ये TS05 है, इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा है, अच्छा पोटेंशियल है, 15 मन 20 मन निकल सकता है। मिलीनियम तो 25 मन तक भी जा सकता है। तो ये वाला सीड है जी, ये 2 हो गए जी। अब ये दोनों तरीकों को, इसको भी मुख्तसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ जी। वत्तर का काश्त का तरीका ये है कि आप ज़मीन को अच्छी तरह पानी लगाएं, पानी खेत को भर के लगाएं, वत्तर आने पे ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें। इसके अंदर ये है कि सुहागा आखिरी जो हल है जी, उससे पहले रोटा मार लेंगे तो ज़मीन बारीक हो जाएगी, अच्छी तैयार हो जाएगी। आखिरी हाल से पहले बीज को छट्टा लगाएं, बीज को छट्टा लगा के आखिरी हाल लगाएं, उस पर सुहागा लगाएं। तो सुहागा लगाने के बाद चौड़े बेड बना दें, 30 इंच वाले चौड़े बेड बना दें, या आप 40 इंच 42 इंच वाले चौड़े बेड बनाए। छोटे बेड नहीं बनाने इस तरीके के अंदर। ये मैं बार बार कहता हूँ, जब छोटे बेड बनाते हैं तो नीचे से मिट्टी उठ के ऊपर आ जाती है और टावर बन जाते हैं, और टावर बनने की वजह से बीज ज़्यादा गहरा चला जाता है, जिससे जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। दूसरा तरीका है इसके अंदर, आप बेड चौड़े पहले बना लें, बीज का छट्टा मत लगाएं। बीज का छट्टा लगाएं कि अगर आपके पास सीडर है तो सीडर से घेरा कर दें। जो 22 इंच वाला है या 24 इंच वाला है, उस पर 2 लाइनें लगा दें, जिस घेरे कर दें। अगर 30-32 इंच वाला है या 36 इंच वाला, जो भी आपके पास थोड़ा बड़े वाला है, तो उस पर 3 लाइनें आप लगा दें, घेरा कर दें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन जर्मिनेशन आ जाएगी। छट्टे के अंदर आप एक और कर सकते हैं, आप बीज को थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए भगो भी सकते हैं, अगर आप छट्टे से काश्त कर रहे हैं वत्तर के अंदर, तो उसके इंशाल्लाह ताला एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाई थी लास्ट ईयर। तो वो 35-36 घंटे में, 40 घंटे में आपकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जर्मिनेशन पौधे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसका आपको एडवांटेज आ जाएगा। अब आ जाते हैं पानी वाले तरीके की तरफ। पानी वाले तरीके के अंदर आपने खुश्क ज़मीन तैयार करनी है। खुश्क ज़मीन तैयार करने के बाद अगर आपके पास लेबर है या सीडर है, तो लेबर से आप बेड बना लें। पहले बेड बना के जी उसके अंदर लेबर से आप उस पर चोपे लगवा दें। सीडर से आप, सीडर है प्लांटर है आपका, उससे आप घेरा कर दें। उसके बाद आप घेलियों में पानी लगा दें और 24 घंटे वाला स्प्रे कर दें डुआल गोल्ड। उसके अंदर आप 2 कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के, ये डुआल गोल्ड प्लस पेंडिमेथलिन को आपका मिल के 400-400 ml मिक्स करके आप कर देंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी आपको जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी मिल जाएगा। वत्तर के तरीके के अंदर भी आप 400 ml डुआल गोल्ड और 400 ml पेंडिमेथलिन का स्प्रे आप कर सकते हैं जब सुहागा वगैरह लगाने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको जड़ी बूटियों का कंट्रोल मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एहतियात ये करनी है कि अगर मौसम ख़राब है, जैसे आजकल है बारिश वगैरह का, तो स्प्रे बेशक ना करें, क्योंकि अगर बारिश पड़ गई तो आपकी जर्मिनेशन मुतासर होगी। कमज़ोर ज़मीनों में स्प्रे करने से आप जड़ी बूटियों का एहतियात करें, कि उसमें अंदर ये जर्मिनेशन को इफेक्ट करती है। एक और अहम है जी, अगर आप समझते हैं जी आप इस काबिल हैं, आपको पहले से एक्सपीरियंस है तिल की काश्त का, तो आधी बोरी DAP, क्योंकि जर्मिनेशन का भी मामला तो हो जाते हैं बाज़ का, तो आधी बोरी DAP की और सल्फ़र जो है आप बिजाई के वक्त आप इसका छट्टा लगा दें बेड बनाने से पहले। चाहे वत्तर का तरीका है चाहे पानी वाला तरीका, तो आधी बोरी DAP की और सल्फ़र आप बिजाई के वक्त लाजमी दे दें। नया मिलीनियम को बेशक ना दें, क्योंकि वो बड़ी ताकतवर वैरायटी है, वो वैसी हाइड कर लेती है, तो इसको फिर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो TS05 है या TS03 या नेपाल, इसको आप बेशक खाद बिजाई के वक्त लगा दें। बाकी पहले पानी के अंदर आपने ये क्या करना जी, फेप्रोनिल है, ये हमारे पास एक
पहले पानी के अंदर। और ये रिजेंट है, ये बाहर का है, ये जहर वही है फेप्रोनिल है। ये पहले पानी के अंदर अपने फेप्रोनिल को फ्लड लाजमी करना है और सल्फ़र को फिर दोबारा आपने पहले पानी पे फ्लड करना है। बाकी खाद अगर आपने नीचे नहीं डाली तो आधी बोरी नाइट्रोफास, एक बोरी नाइट्रोफास अगर नीचे नहीं डाली तब एक बोरी नाइट्रोफास भी आप पहले पानी पे डाल सकते हैं। आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया भी पहले पानी पे आप डाल सकते हैं। बिजाई के बाद 8-10 दिन गुजरते हैं तो जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उन पर लश्करी का अटैक भी हो जाता है। तो बाज़ का तो लश्करी तो वो ख़राब करते हैं, पत्ते खा लेती है, नुकसान करती है, या टोका वगैरह भी हो जाता है। इस तरह के मामला है। थोड़ा बहुत सब्ज़ तेला भी आ जाता है। तो उसके लिए आप बाइफेंथ्रीन प्लस लिफोनरान का स्प्रे कर सकते हैं। आप बाइफेंथ्रीन प्लस अमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं। बाइफेंथ्रीन तिल के मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, बल्कि अगर आपको मैसर हो तो एफएमसी की ताल स्टार, उसके अंदर भी बाइफेंथ्रीन है, लेकिन उसके रिजल्ट बड़े शानदार हैं। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये हमारा पहला मरहला ये मुकम्मल हो गया। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले पे और स्प्रेयों के बारे में इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो बना के दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। दोबारा कहूँगा ये चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।